बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें। जी वीवर्स, तो आज मैं आपके लिए जो है वो कुकिंग स्काई जोन में बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है पिज़्ज़ा। जी वीवर्स, तो बच्चे जो है वो आए दिन फरमाइश करते हैं अपने पेरेंट्स से कि चलें बाहर पिज़्ज़ा खाने चलें। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि घर पे पिज़्ज़ा बनाना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो है वो जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले मैंने लूँगी मैदा, और इससे हम इसकी डो तैयार करेंगे। और ये डो मैं आपको काफ़ी जो है वो चीज़ों में सिखा चुकी हूँ, तो आइए दोबारा से इसको बनाते हैं। तो इसमें व्यूअर्स मैंने 2 कप ली है मैदा, और इसमें जो है वो हाफ कप और मैदा डालूंगी, क्योंकि इसके मैं बनाऊंगी 3 से 4 जो है वो पिज़्ज़े इजीली रेडी हो जाएंगे बड़े कप में। तो अगर आपने एक पिज़्ज़ा बनाना है तो 1 कप जो है वो आपके लिए काफ़ी है, और इसके अलावा आपने जितने पिज़्ज़े बनाने हैं कप के लिहाज से आप मेजरमेंट कर लें। तो व्यूअर्स ये मैंने लिया है तकरीबन जो है वो 2.5 कप जो मैदा लिया है। और अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून जो हम डालेंगे सॉल्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून जो है इसमें डालूंगी मैं बेकिंग पाउडर, और इसमें मैं डालूंगी ईस्ट जिसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है। और इसमें मैं भर के 3 टेबल स्पून, क्योंकि मैंने जो है वो तकरीबन 2.5 कप लिए हैं, तो इसमें मैं जो है 3 टेबल स्पून खमीर यानी ईस्ट डालूंगी। जी व्यूअर, आपने मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है कि इसमें मैंने क्या क्या डो में चीज़ें डाली हैं। 2 टेबल स्पून, और इसमें मैं 1 और टेबल स्पून डालूंगी भर के ईस्ट। जी व्यूअर्स, ये मैंने 3 टेबल स्पून इसमें डाल दिया ईस्ट, और इसमें जाएगी 1 टेबल स्पून शुगर। जी व्यूअर्स, दोबारा से आपको बता दूं, इसमें मैंने डाला 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून शुगर, और इसके साथ जो है 3 टेबल स्पून ईस्ट, और 1 टीस्पून जो है इसमें मैंने डाला है बेकिंग पाउडर। तो आइए अब इसकी डो को जो है वो रेडी करते हैं। आपकी डो जितनी अच्छी होगी आपका पिज़्ज़ा उतना ही जो है वो सॉफ्ट और अच्छा बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से इसमें पहले मिक्स करें इस तरह से, और अब नीम गर्म पानी से इसको मैं गूंदूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी व्यूअर्स, कोई भी चीज़ बनाना जो है वो मुश्किल नहीं है, बस आपको कुकिंग का शौक होना चाहिए। तो आप अपनी इजीली जो है वो घर पे बच्चों को खालिस चीज़ें बनाकर दे सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, इसको अब हम अच्छी तरह से गूंदेंगे इसकी डो को। जी व्यूअर्स, तो मैंने डो को गूंद के जो एक बड़े बाउल में इसको शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि ये अभी रेस होगी। तो इसको जो है मैं एक प्लास्टिक शीट से इसको करूँगी कवर, और ऊपर से मैं इसको अच्छी तरह से ढक दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से हमारी फूल जाए, रेस हो जाए। और इसको मैं रखती हूँ साइड पे। जी व्यूअर्स, तो इसको मैंने साइड पे रख दिया। तो अब हम पिज़्ज़े के लिए जो है वो चिकन को रेडी कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ये मेरे पास है बोनलेस चिकन, तो इसको जो है वो मैं मसाले लगा के मैरिनेशन के लिए रखूंगी। तो इस पे हम जो मसाले ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, चिकन को मसाला लगाने के लिए मैंने एक छोटा बाउल लिया, और इसमें मैं तकरीबन जो है वो 2 टेबल स्पून जो इसमें मैंने डाला है सिरका। और अब इस सिरके में मैं ऐड करूंगी मसाले, और इस मसाले में जाएगी 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और इसमें जाएगा 1 टीस्पून जो है इसमें धनिया पाउडर, और इसमें जाएगी 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, और 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च। जी व्यूअर्स, तो इन मसालों को जो मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी इस तरह से, और इस चिकन के ऊपर जो है इस तरह से मैं ये मसाले मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह से। जी व्यूअर्स, तो मसाले को जो है वो अच्छी तरह से चिकन में मिक्स करते हैं इस तरह से। अच्छी तरह से जो है वो इसको मिक्स करके मसाले जात को जो
जी व्यूअर्स, तो मसाला मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब इसको जो है वो आधे घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेशन के लिए चिकन को रखूंगी और इसके साथ मैं अब रेडी करूंगी पिज़्ज़ा सॉस। जी व्यूअर्स, तो अब मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस के लिए मैंने एक फ्राई पैन में पानी लिया है। आप किसी भी पैन वगैरह में किसी में पानी रखें और इसमें मैं डालूंगी टमाटर को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, इस तरह से फुल टमाटर, और इसमें मैं 2 से 3 अदद प्याज डालूंगी और इसके बाद मैं इसमें जो है 5-6 जवे जो है वो लहसुन के डालूंगी और फ्लेम को ऑन कर दूंगी और इनको अच्छी तरह 2 से 3 बॉयल आ जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि पिज़्ज़ा सॉस किस तरह से रेडी करना है। जी व्यूअर्स, तो पिज़्ज़ा सॉस के लिए जो है मैंने टमाटर और प्याज और लहसुन को इस तरह से अच्छी तरह बॉयल कर लिया है। अब मैं इनको ठंडा होने के लिए रखूँगी और फिर इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड करूँगी और इसके अंदर फिर मैं आपको बताऊँगी क्या मज़ीद मिक्स करना है। इसको मैं करती हूँ साइड पे और यहाँ पे दूसरी साइड पे मैंने रखे हैं प्याज। जी, एक पैन में मैंने प्याज रखे हुए हैं, इनको मैं लाइट ब्राउन करूँगी और ये भी हम जो है वो पिज़्ज़े के ऊपर जब चीज़ें ऐड करेंगे तो उसमें ये भी ऐड करूँगी। तो इस तरह से आपने जो है वो कुछ मैंने प्याज कर लिए हैं, इस तरह व्यूअर्स आपने ब्राउन करने हैं प्याज। जी व्यूअर्स, तो ये देखिए बॉयल होने के बाद जो मैंने इनका पानी निकाल लिया है और इसका जो है वो छिलका इस तरह से टमाटर का मैं उतार लूँगी अच्छी तरह से। इस तरह से इस छिलका आराम से जो है वो बॉयल होने के बाद खुद ही से उतर जाता है। तो ये सॉस बनाने के बाद आपका पिज़्ज़ा बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा और क्योंकि किसी के पास ब्लैक सॉस और वाइट सॉस वगैरह नहीं होते तो भी बस ये सॉस आप घर पे बना के इसके साथ जो है वो किसी भी आपको सॉस और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसके साथ बहुत ही मज़े का आपका पिज़्ज़ा बनेगा। तो इन सारी चीज़ों को लहसुन अदरक और लहसुन प्याज और टमाटर को बॉयल करने के बाद मैं अब इनको करूँगी ग्राइंड। जी व्यूअर्स, तो मैंने जो है वो टमाटर प्याज और लहसुन को जो है वो ग्राइंड कर लिया है और इसको मैंने एक पैन में डाल दिया है हल्का सा ऑयल डाल के और इसमें आप पिज़्ज़ा सॉस बना रही हूँ और इसमें आप जाएगी 1 टेबलस्पून लाल मिर्च और इसमें ऐड करूँगी 1/2 टेबलस्पून नमक और इसमें जो है 1 टेबलस्पून शुगर। इससे जो है वो केचप की तरह जो है ये खट्टी मीठा सा आपका सॉस बन जाएगा और इसमें अब मैं ऐड करूँगी जी, और अब इसमें 2 टेबलस्पून मैं ऐड करूँगी केचप। जी, अब इन सारे मटेरियल को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हमारा रेडी हो जाएगा बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा सॉस। इसको जो है वो अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए ऑयल में थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। ऑयल में इसको पकाएंगे थोड़ी देर और पिज़्ज़ा सॉस जो है आपका रेडी हो चुका होगा और इसमें लहसुन की भी बस खुशबू बहुत ही मज़े की आएगी। आपने इसमें लहसुन ज़रूर ऐड करना है। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। जी भी बस, तो मेरा पिज़्ज़ा सॉस अच्छा से रेडी हो चुका है। इसको मैं साइड पे करूँगी ताकि ठंडा हो जाए और इतनी देर में हम जो है वो चिकन को रेडी करेंगे। जी भी बस, तो मैं इसी पैन में जो है चिकन को अच्छी तरह से रेडी करूँगी। इसको मैंने मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए और ये अब अच्छी तरह से मसाले इसमें मिक्स हो चुके हैं। तो अब मैं इसको जो है अच्छा सा इसमें पकाऊंगी। जी, इसको 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाऊंगी। जी व्यूअर्स, तो पिज़्ज़ा के लिए सारी चीज़ें हो चुकी हैं रेडी, लेकिन आइए पहले इसकी डो चेक कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से डो बहुत ही अच्छी सी फूल चुकी है। ये देखें, ये इस तरह से आपकी पिज़्ज़े के लिए डो जो है वो रेज होनी चाहिए इस तरह से। अब इसको मैं सेटिंग करके अच्छा सा इसके पेड़ा बना के इसको रेडी करती हूँ और फिर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने पिज़्ज़ा का पेड़ा रेडी करना है। बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैं इसके साथ ऑयल लगाऊंगी और इसको दोबारा से जो है इसकी
सेटिंग करूंगी। आपने ऑयल पहले नहीं लगाना, जब आपकी डो रेडी हो जाएगी तो उस टाइम आपने इसके साथ ऑयल लगा के इस तरह से इसको रेडी करना है। इस तरह से थोड़ा सा ऑयल मिक्स करते जाएं, इस तरह से 2 से 3 दफा इस तरह अच्छी तरह से गूंद लें फिर से। ये जी व्यूअर्स, तो पिज़्ज़ा के लिए मैंने रेडी कर लिया है चिकन, मसाला लगा के अच्छी तरह से, और इसको पका लिया है मैंने अच्छी तरह से फ्राई करके। और इसके साथ मैंने फ्राई किए थे प्याज, और इसके साथ मैंने शिमला मिर्च को हल्का सा फ्राई किया है, और इसमें जाएंगे ऑलिव्स, और साथ में जाएगी इसके ऊपर चीज़। तो आइए स्टार्ट करते हैं पिज़्ज़ा बनाना। जी व्यूअर्स, तो ये मेरी जो डो रेडी हो चुकी थी, इसमें से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं एक पिज़्ज़े के लिए जो है इतना सा जो है वो पेड़ा लूंगी इसमें से। जी, ये एक पिज़्ज़े के लिए मैं इसमें से पेड़ा लूंगी, बाकी साइड पे कर दूंगी। और इसको जो है अब अच्छी तरह से वो हम बेल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, तो आज हमारा बहुत ही स्पाइसी सा मज़ेदार सा बनने जा रहा है पिज़्ज़ा। इसकी आपने कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, आप इसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा पिज़्ज़ा रेडी होगा। तो इसको अब हम बेल लेते हैं। जी व्यूअर्स, इस तरह से हम अच्छी तरह से बेल के इसको रेडी करेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये पिज़्ज़ा की मैंने रोटी बना ली, और इसको पिज़्ज़ा प्लेट में इस तरह से, प्लेट को पहले मैंने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था, और इसके अंदर मैंने इसको रख दिया इस तरह से। जी व्यूअर्स, तो अब हम सबसे पहले जो मैंने रेडी किया था पिज़्ज़ा सॉस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हम इस पे जो है अच्छी तरह से इसका पेस्ट लगा देंगे, और इसमें जो है वो सारे सॉस के टेस्ट आपको आएंगे। इसमें मज़ीद किसी सॉस को लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी व्यूअर्स, इस तरह से सारा पहले अच्छी तरह से इसको लेप करेंगे। जी व्यूअर्स, तो अब इस पे जो है मैंने चिकन रेडी किया था, चिकन को अच्छी तरह से इस पे फैला देंगे। जी व्यूअर्स, तो अब इस पे जाएगी शिमला मिर्च। मैंने अच्छी तरह से चिकन को रख दिया, अब इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। शिमला मिर्च को आपने बस हल्का सा फ्राई करना है ताकि इसका टेस्ट खराब ना हो। और इसके बाद इसमें जाएगी चीज़। जी व्यूअर्स, और इसके बाद जो मैंने फ्राई किए थे प्याज, इस तरह से हम इनको फैला देंगे प्याज को। इनका भी टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर आपकी मर्ज़ी है, जिनको पसंद है वो रख सकते हैं, जिनको नहीं पसंद वो ना रखें। और इसके बाद इसमें जाएंगे ऑलिव्स। ऑलिव्स भी अगर आपके पास हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप ना यूज़ करें। इस तरह से। जी व्यूअर्स, तो मैं हमारा पिज़्ज़ा जो है वो बनने के लिए रेडी हो चुका है। और मैं इसको आज अवन में नहीं, बल्कि क्योंकि कुछ बहनों के पास अवन नहीं होते, तो मैं इसको आपको बनाना सिखाऊंगी देगचे में। तो व्यूअर्स, देगचे को जो है वो मैंने 10 मिनट के लिए जो है फ्लेम पे, पहले हाई फ्लेम पे रख दिया था, उसमें नमक डाल के और पैन रख के, और अब वो अच्छा सा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें पिज़्ज़ा रखेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये मेरे पास देगचा है, इसकी तह में मैंने डाला है नमक, और इसके अंदर मैंने रखा है स्टैंड, और इसको जो है वो अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। और अब इसको जो है मैं पिज़्ज़े को इसके अंदर रखूंगी। आपने बड़ी एहतियात से रखना है ताकि जो है आपके हाथ ना जले। और अब मैं फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर दूंगी, और 20-25 मिनट के अंदर जो है हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। तो व्यूअर्स, मैं 2 पिज़्ज़ा रेडी करूंगी, और दूसरी साइड पे मैं छोटा पिज़्ज़ा रखती हूँ। तो मिलते हैं 20-25 मिनट के बाद। और अब इसको मैं अच्छी तरह से ढक दूंगी। जी व्यूअर्स, इसको मैंने अच्छी तरह से ढक दिया। आपने फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखना। और 20 और 25 मिनट के बाद पिज़्ज़ा अच्छा सा रेडी हो चुका होगा।
जी व्यूअर्स, तो ये देखें हमारा पिज़्ज़ा हो चुका है बहुत ही अच्छा सा रेडी ही। तो इसमें मैं आपको जो है डिश आउट करके दिखाती हूँ। एग्जैक्ट जो है 20 से 25 मिनट्स के बाद जो है वो बहुत ही अच्छा सा रेडी हो चुका है। जी व्यूअर्स, तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरा पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा सा रेडी हो चुका है। विदाउट ओवन ये इसको मैंने रेडी किया है और मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है इसकी लुक भी है और बहुत सॉफ्ट सा बना है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरह से हम इसकी करते हैं कटिंग पिज़्ज़ा कटर से। ये देखें व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें कितना सॉफ्ट सा और बहुत ही ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। और व्यूअर्स आप जो है इसको ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा और मेरी आज की जो है वो रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और इसको आप इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।